अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, और ये है नाश्ते का टाइम और मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। और नाश्ता सबको मैंने बना के दे दिया था, अब लास्ट पे बारी आई थी मेरी। तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और सर्दियों में जी गरम गरम नाश्ता करने का जी अपना ही मज़ा आता है मेरे ख़्याल से। तो जी सबको नाश्ता देने के बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पे किचन पे। और जो माएँ होती हैं उनकी बारी एंड पे ही आती है। वो मतलब पहले सबको नाश्ता करवा देती हैं, फिर एंड पे जी उनकी बारी आती है। तो जी यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी फ्रेंच टोस्ट, और हस्बैंड को भी मैंने यही बना के दिए थे। उन्होंने एक्चुअली आज बोला मुझे कि जी फ्रेंच टोस्ट बना लें, तो मैंने कहा जी ठीक है जी फ्रेंच टोस्ट ही बना लेते हैं। और बच्चों ने जी डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते किए थे, क्योंकि अभी जो है ना स्कूल ओपन नहीं हुए और ना मतलब बच्चा ज़ैफ़ा घर पे ही होता है, तो लेट उठते हैं, फिर नाश्ते लेट होते हैं, मर्ज़ी के नाश्ते। किसी को ब्रेड अंडा चाहिए, किसी को ब्रेड चाय चाहिए, इस तरह करके जी डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते होते हैं। तो हस्बैंड से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी फ्रेंच टोस्ट बना ले। मैंने कहा चलें ठीक है, आप भी फ्रेंच टोस्ट खाएँ और मैं भी आपके साथ जी फ्रेंच टोस्ट खाती हूँ। मतलब गरम गरम चाय के साथ इनका भी अपना ही एक अलग सा मज़ा है। तो जी हस्बैंड को बना के देने के बाद मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही थी, और साथ में जी मैंने चाय बनाई। और जी फिर बैठ के जो है ना मैंने सुकून से जो है ना अपना नाश्ता एंजॉय किया, और उसके बाद जी चाय भी, और रज़ाई में बैठ के, क्योंकि बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है एक्चुअली। तो जी उसके बाद जी आ गई थी मैं किचन में, और जी बहुत सोचने के बाद मैंने आज ये फ़ैसला किया कि आज बनाएंगे जी मूंगी मसरों की दाल, यानी कि मूंग और मसूर की दाल। और बड़ी मज़े की बनती है, सिंपल सी। अगर आप थोड़ी सी करारी सी बनाएं तो बड़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो मैंने कहा जी आज ये बना लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और सर्दी भी बहुत है, एक्चुअली कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा। तो इस वजह से मैंने जी आज जो है ना ये सोचा कि जी मूंगी मसरों की दाल बनाते हैं। तो और जी सिंपल मैंने दाल को थोड़ी देर के लिए पहले भिगो दिया था, दोनों दालों को मिक्सी मैंने भिगोया था। उसके बाद जी मैं इसके अंदर पानी ऐड करके रख दिया था, और उसके अंदर ही मैं सारे मसाले जो है ना वो ऐड कर दूँगी। सारे मसालों में नमक, मिर्च, चिली फ्लेक्स और हल्दी, ये 4 मसाले मैंने ऐड किए हैं। और इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूँगी सिर्फ़, और कोई प्याज टमाटर इसके अंदर ऐड नहीं होता। मतलब मैं नहीं करती, बाकी किसी का तरीका होगा तो फिर वो मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मतलब मैं नहीं इसके अंदर ऐड करती, सिर्फ इसके अंदर मैं लहसुन ही ऐड करती हूँ। और जी हम इसको ना पकने के लिए छोड़ देंगे, और ये खुद ही पकती रहती है। और एंड पे हम इस पर तड़का लगा देंगे, और तड़का भी इस पे जो है ना एंड पे लहसुन का ही लगता है, और किसी चीज़ का इस पर तड़का नहीं लगता। तो जी उसके बाद जी हंडिया रखने के बाद मैंने कहा जी फटाफट से जो बर्तन है वो भी वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पर जी मैं बर्तन वॉश कर रही थी जल्दी जल्दी। एक्चुअली सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि किचन भी मेरा थोड़ा सा ओपन है, तो बिल्कुल ही काम करने का दिल ही नहीं करता। ऐसे दिल करता है बस रज़ाई में बैठे रहो और कुछ करो ही ना। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई किचन में भी, हालांकि चूल्हे भी चल रहे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना कि और गैस तो आती ही नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल ही है, बस जो है ना खाने पीने का गुजारा हो रहा है। नहीं तो गीज़र भी नहीं चलता, गर्म पानी का गुजारा भी नहीं, गर्म पानी भी नहीं आता, ठंडे पानी से ही बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। तो बस ऐसे ही बुरे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, क्या कह सकते हैं। सबके साथ ही ऐसे हो रहा है, तो हमारे साथ भी वैसे ही सेम चल रहा है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है, सभी इस जुल्म का शिकार है। तो बस सभी लगे हुए हैं। तो हम भी फिर जनाब जो आता है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करके जी गुज़ारा कर रहे हैं। चलो ये कि इतनी गैस आ जाती है कि हम फटाफट से जो है ना खाना वगैरह बना लेते हैं। वैसे हस्बैंड से मैं कह रही थी कि सिलेंडर भी ले लेते हैं, क्योंकि जो है ना गैस वालों का कोई पता नहीं, किसी दिन तो बिल्कुल नहीं आती सारा सारा दिन, तो फिर बाज़ार से ला के खाना पड़ता है। तो मैंने हस्बैंड से कहा जी सिलेंडर का भी कुछ करें, ताकि ना कोई मतलब एमरजेंसी की सूरत में चलो हमारे पास कोई चीज़ तो देखते हैं हम कब लेते हैं। तो जी उसके बाद जी यहाँ पर मैं आ गई थी ऑयल रीफ़िल करने के लिए, और ये भी काम होता है, और ये तो बहुत ही महंगा काम है। ऑयल और घी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो समझ ही नहीं आती कि मतलब बंदा खाने में कितना यूज़ करे। डर लगता है इंडिया में घी या ऑयल यूज़ करते हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा है
कि बिल्कुल ही ऐसे कुछ बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जी मैं ऑयल रीफ़िल कर रही हूँ। तो जी ऑयल रीफ़िल करने के बाद जो बाकी के छोटे मोटे काम हैं वो मैं निपटाऊँगी। और ये जो मेरी बॉटल है इसमें भी मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। इससे ये कि नाश्ते वगैरह में जो है ना इस बॉटल से यूज़ हो जाता है। तो फिर ये कि थोड़ा थोड़ा यूज़ हो जाता है, मतलब ज़्यादा जो है ना डालना नहीं पड़ता, मतलब ज़्यादा नहीं डलता, थोड़ा थोड़ा डाल के भी गुजारा हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से आजकल तो ऐसे ही करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करना चाहिए। वैसे भी ये चीज़ें सेहत के लिए भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो जितनी कम यूज़ हो उतना ही अच्छा। और महंगाई के लिहाज से भी ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो जितनी कम हम यूज़ करें कंजूसी के साथ उतना ही अच्छा है। तो जी इसके बाद जी मैं करूँगी अपने छोटे छोटे काम जो है वो निपटाऊँगी। बोतल मैंने जो है ऑयल डाल के अच्छी तरह से क्लीन कर ली थी, क्योंकि मैं क्लीन कर लेती हूँ जब भी ऑयल रिफ़िल करती हूँ। वैसे भी मैं करती रहती हूँ क्लीनिंग अगर आप करते रहें तो फिर ज़्यादा गंदगी नहीं होती। इससे ये कि आपका काम फिर आसान हो जाता है। अगर आप ज़्यादा गंदी होने दें चीज़ तो फिर ये कि काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जी मैंने बना लिया था यहाँ पर जी सैलड, क्योंकि हंडिया बिल्कुल इतनी मुश्किल नहीं थी, वो खुद ही पकता रहना था। दाल जो है ना खुद ही पकती रहती है। तो दाल रख के मैंने जी अपने सारे जो काम है ना वो निपटा लिए। और उसके बाद जी मैंने रोटियां भी बना ली। रोटियां बच्चों के लिए बनाई थी घी वाली, अपने लिए एज़ यूजुअल जो है ना मैंने खुश्क जो फुलके होते हैं वो बनाए थे कि बच्चे फिर ये कि नरम रोटी होती है ना तो ज़रा खा लेते हैं। तो इतनी देर में जी मेरी दाल भी बिल्कुल बन के रेडी हो गई थी। और दाल आपने तब तक पकाते रहना जब तक जी यकजान नहीं हो जाती, यानी कि आपस में मिक्स नहीं हो जाती बिल्कुल अच्छी तरह से। और ये देखें जी, और मेरे चूल्हे का हाल आप ज़रा चेक कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ढक्कन नहीं दिया था और ये कि चूल्हे के बुरे हाल हो गए हैं। और अब ये क्लीन करना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। मैं तो पता नहीं मैं कुछ कर रही थी शायद, तो अचानक से मैंने देखा तो मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया। बिल्कुल ही कुछ मिनटों में ही चूल्हे का बुरा हाल हो गया। तो जी अब तो ये हो गया, तो अब अपना काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं चूल्हा क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लगाऊँगी जी तड़का। तड़के के लिए भी सिंपल मैंने लहसुन लिया और लहसुन का ही तड़का लगाऊंगी, कोई और मैं चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। यानी कि प्याज वगैरह टमाटर कोई भी चीज़ जो है ना मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ लहसुन ही इसमें पकाई में भी यूज़ होता है और लहसुन का ही तड़का लगता है। तो जी वो ऐड करने के बाद घी के अंदर मैंने यहाँ पे देसी घी ले लिया था, देसी घी का तड़का लगाऊंगी। क्योंकि चलो थोड़ा सा यूज़ होना होता है, तो देसी घी तो मैं घर में बना के तैयार करती हूँ, तो घर की बनी हुई चीज़ का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जी लिया था देसी घी और तड़का लगा दिया है। और मज़ेदार सी जो दाल है वो बन के रेडी हो गई और बड़ी मज़े की बनी थी। और एंड पे जी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च और जी धनिया। और जी हमारी जो दाल है वो बिल्कुल जो है ना रेडी टू सर्व है, मतलब कोई इसमें अब कमी नहीं है। बस कमी ये है कि चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया और इसको अब मैंने क्लीन करना है, और ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा टास्क है। तो जी खैर काम तो करने ही होते हैं, काम को तो हम छोड़ नहीं सकते। बस ये कि सर्दी की वजह से ना दिल नहीं करता इतना जो है ना काम करने का, दिल करता है बस बंदा आराम से बैठा रहे एक जगह पे रज़ाई में बैठे रहे हीटर लगा के। लेकिन गैस तो आती नहीं तो हीटर क्या लगाना है। खैर जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो भी है जिस तरह भी है हम भी सबके साथ ही हैं, सारे भी इसी तरह ही गुजारा कर रहे हैं और हम भी जी इसी तरह ही गुजारा कर रहे हैं। और जी यहाँ पर जी खाना बन के रेडी हो गया था। उसके बाद जी एक दिन पहले मैंने लगाई थी जी मशीन, कपड़े धोए थे और यकीन करें बिल्कुल धूप नहीं निकल रही और कपड़े मेरे बिल्कुल ऐसे कहीं के खज्जल ख़राब हो रहे हैं, सूख ही नहीं रहे। इस तरह मैंने कमरे में डाले हुए हैं, कुछ मैं 2 दिन मैंने छत पर डालें कि शायद थोड़ी सी हवा लग जाए, हवा फिर जाए, पर बिल्कुल नहीं जी, कपड़े बिल्कुल उसी तरह के उसी तरह बिल्कुल गीले। और मैं तो बड़ी अपसेट हो गई कि ये क्या है, अब मैं इनका क्या करूं। और यकीन करें अब ये मैंने यहाँ डाले हुए हैं, कुछ मैंने ये इस तरह हैंगरों में डाले हुए हैं, कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। तो देखते हैं कब तक ये सूखते हैं, 1 दिन में या 2 दिन में। तो अब ये तो खलारा पड़ा ही रहेगा जब तक ये सूखते नहीं हैं। अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो अब सूखेंगे तो ही मैं इनको समेटूँगी, उससे पहले तो इनका कुछ नहीं हो सकता। यकीन करें बिल्कुल नहीं खुशबू है। और कुछ ना अगर सर्दियों के कपड़े थोड़े मोटे होते हैं
तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिल्कुल अभी वॉश करके स्पिन किए हैं, बिल्कुल ही गीले हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेके आए थे जी अंडे बॉयल्ड। उन्होंने कहा जी सर्दी बहुत है, साथ में हम बनाते हैं चाय, साथ में अंडे बॉयल जो है ना वो खाते हैं और जो है ना सर्दी का मौसम एंजॉय करते हैं। तो जी मैंने तो कहा बाहर से क्यों लेके आए, मैं घर में ही बॉयल कर लेती। तो उन्होंने कहा नहीं अब तुम क्या अंडे बॉयल करोगी, तो ये कि तुम फटाफट से चाय बनाओ और जो है ना मैं अंडे ले आता हूँ। तो ये कि अंडे ले आए थे और साथ में हमने बनाई थी चाय। और साथ में जी मेरे ससुर जी भी आ गए थे, मेरे फादर इन लॉ, तो उनके लिए भी फिर मैंने चाय बनाई। और जी हमने जो है ना मज़ेदार सी जो अपनी सर्दियों की इस चाय है वो शाम का टाइम जो है वो एंजॉय किया। और मैंने अंडे पे जी बिल्कुल गरम गरम ही थे, बिल्कुल वो अभी लेके आए थे तो फटाफट से मैंने जो है ना इसको कर लिया और छील लिया और इसको काट लिया। अब ये कि मैं ये दे आऊँगी ताकि ठंडे ना हो जाए, उतनी देर में मेरी जो चाय है वो भी बन जाएगी। तो चाय साथ सर्व करेंगे और जी मज़ेदार सा जो अपना इवनिंग टाइम है वो एंजॉय करेंगे। और ये देखें जी चाय भी मैं कपों में डाल रही हूँ। और जी इसके साथ ही मैं वीडियो का एंड करूँगी, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।